कई बार साधक लोग आते हैं और कहते हैं कि आचार्य जी, हमारे जीवन के अंदर बार बार ऐसे विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं कि कार्य बनते बनते उसमें बिगाड़ हो जाता है। उससे पहले कि हमें उसका फल प्राप्त होना हो, वो सारा कार्य जो हमने वो मेहनत करी, वो सारी की सारी विफल हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आप कहते हैं इस ग्रह की उपासना करें, भगवान पर जल चढ़ाएं, शिव जी की पूजा करें, कभी हम विष्णु जी की पूजा करें, कभी हम देवी जी की पूजा करें। ये सब तो हम करते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। पर कई बार ऐसा भी होता है कि सब लोग एक बड़ा अनुष्ठान करने में सक्षम नहीं होते, तो उस परिस्थिति में हम क्या करें? इसीलिए हम सामूहिक साधनाएं करवाएं। सामूहिक साधनाओं में सबसे बड़ी बात है, साधना वही करवा सकता है, अनुष्ठान वही करवा सकता है जिसको विधिवत परंपरा के द्वारा ये ज्ञान हो कि किस प्रकार से सबसे पहले जो आप प्रयोग करने वाले हैं उस मंत्र, क्योंकि इस समय में आप कितने भी मंत्र का पाठ कर लीजिए, आप अपने जीवन भर तक मंत्र का पाठ कर लीजिए, आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी सारे मंत्रों की जो शक्ति है वो गोपनीय करके रख दी गई है। और ये जो बड़े साधक गुरुजन हैं, उनसे जिन्हें पता है कि किस प्रकार से, क्योंकि ये सब कोडिंग है, इसको डिकोड करना जिसे नहीं आता है, आप खप जाइए, कितने भी कर लीजिए, अरे मैं वो अनुष्ठान करा रहा हूँ, मैं वो हवन कर रहा हूँ, मैं इस शक्तिपीठ में चला गया, मैं उस शक्तिपीठ में चला गया, फिर भी आपको कोई फल मिल नहीं पाएगा। क्योंकि इस समय में उन मंत्रों की शक्ति को बिल्कुल विलुप्त कर दिया गया है। तो पहले उसका निष्कीलन करना पड़ता है। उनको बांधा हुआ है, उनको कीलित किया गया है, तो उनको निष्कीलन करना पड़ता है। तो हम पहले सामूहिक प्रयोग में उनका निष्कीलन करवाते हैं, उसके बाद में वो मंत्र आपके लिए कार्य करता है। जिस प्रकार से आपको किसी को पत्र लिखना है तो उसके लिए उसका पता आवश्यक है, तो इसी तरह जो भी हमारे सामूहिक पूजा में सम्मिलित होते हैं तो उनका नाम, गोत्र, पता, उसके अनुसार पूजन किया जाता है। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी जो नक्षत्र है, राशि है, उसके द्वारा जो प्रयोग आपके लिए उपयुक्त है, वह साधना का मंत्र वह पहले करवा करके फिर वह जो सामूहिक पूजा है वो की जा सकती है। तो किस प्रकार के बीज मंत्र के द्वारा वो निर्णय किया जाता है आपके नक्षत्र से कि कौन से नक्षत्र में आपका जन्म है। यदि किसी को बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है तो जिस दिन वह अपनी पूजा के लिए संकल्प करता है उस दिन से भी हम पता कर सकते हैं। पर जन्म नक्षत्र के द्वारा, किस बीज मंत्र के द्वारा हम उस मंत्र को पहले सिद्ध करने के लिए आवाहित कर देते हैं, और फिर वह मंत्र के प्रयोग के द्वारा जब वह उस दिन में पूजा की जाती है तब वह असर उस जातक के ऊपर अच्छे तरीके से पड़ता है। तो ये बड़ी गूढ़ रहस्य की बातें हैं जो विधिवत क्रम साधना के द्वारा, विधिवत गुरुजनों के आशीर्वाद के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसीलिए इसमें बड़ा महत्व है। और क्योंकि एक दिन है और उसी दिन का, क्योंकि उस दिन का बड़ा महत्व होता है और उस दिन में हर व्यक्ति हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसीलिए ये साधनाओं का हमने क्रम बनाया कि विशिष्ट दिन पर एक साधना होनी चाहिए, एक पूजा होनी चाहिए, और वह भी विधि विधान से होनी चाहिए। इसीलिए उस सामूहिक शक्ति को आपके लिए आवाहित करके और उन यजमानों के कल्याण की कामना से उसमें कार्य किया जाता है। पूजा का भी बड़ा विधान है, ये तो विज्ञान है। क्योंकि आज के विज्ञान में सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी यदि आपको अन्वेषण करना है, अनुसंधान करना है, if you want to explore something, first you have to go through the root knowledge, the root subject. Then when you are going to explore more advanced things, like if you are in the field of medicine, if you want to explore more medicines to cure the humanity, then first you must know the human body, you must know the how
the chemicals react with your body, and then you try to explore that you are experimenting new formulas and drugs and how these can help to cure and what are the effects it gives on a human body. So like that in our Vedic dharma, in our Vedic science, जो पूजन अनुष्ठान है ये उसी प्रकार है कि ये कैसे कार्य करता है। तो ये एक प्रकार का पूरी तरह से वैज्ञानिक और अनुसंधानात्मक प्रक्रिया है। पूजा में सबसे पहले हमें स्थान तैयार करना पड़ता है। स्थान अर्थात जैसे आप ऑपरेशन के लिए गए हैं तो सबसे पहले क्या होता है, स्टरलाइजेशन होता है, वो पूरा स्थान आपके लिए तैयार किया जाता है। वैसे ही पूजा विधान में सबसे पहले ये आवश्यक अंग है, जिसे आप समझिए तो एक तरह से स्टरलाइजेशन। पात्र पूरे तैयार होते हैं, पात्रों के अंदर भी उसी शक्ति का आह्वान होता है, जब ही जा करके हमें हमारे उस पूजन कर्म का फल प्राप्त होता है। सारी सामग्रियों को उसी अनुरूप में, अनुपात में तैयार किया जाता है। फिर मंत्रों के द्वारा, क्योंकि आजकल हम केमिकल्स के द्वारा स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ वैदिक विज्ञान में, वैदिक ज्ञान में हम मंत्रों के द्वारा स्टरलाइजेशन करते हैं। उनकी जो प्रोसेस है उसके द्वारा इतनी बारीक बारीक जानकारियाँ हैं कि कलश के अंदर जल कितना भरा जाए इसका भी एक नियम है, कलश के ऊपर नारियल कैसे रखा जाए इसका भी एक नियम है। तो उन नियमों का पालन करते करते फिर हमें अपने कर्म की सिद्धि प्राप्त होती है। और ये भी आवश्यक नहीं है कि एक बार में इस सारे कर्म की सिद्धि प्राप्त हो जाए। उसका कारण क्या है, क्योंकि आपके जो प्रारब्ध, जो संचित कर्म है, उसका बैंक कितना बड़ा है। यदि आपकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कि आपकी जेब में 1 लाख रुपए आए पर आपके पास ऑलरेडी 10 लाख रुपए की उधारी है, तो आप तो -9 पे हैं। और जिसके पास 1 रुपए की भी उधारी नहीं है उसके लिए 1 लाख रुपए प्लस में हो गए। तो प्राप्ति तो उस 1 लाख रुपए की हुई है, पर आपका बैंक क्या बोल रहा है, आपकी अकाउंट्स क्या है। तो ये जो प्रारब्ध का अकाउंट्स है वो साथ में कार्य करता है। इसीलिए जीवन में ऐसा नहीं सोच लेना कि हमने एक बार पूजन किया, एक बार हमने अनुष्ठान कर लिया तो उसके बाद में हम सफल होने ही चाहिए। कामना यही की जाती है कि आप सफल ही होंगे, पर ये पुनः पुनः उसी विधि से जब किया जाता है तब जा कर के आप हर कर्म को उस सिद्धि की ओर ले जा सकते हैं।